हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम श्री कुड़वार पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं यहां से आपको लगातार यूपी, बिहार, एमपी पुलिस और अदर एग्जाम की तैयारी यहां से करवा रहा हूं बेटा। और इसमें मैं आपको मैथ क्लास लगातार आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है 6 की पावर 333, 7 की पावर 222 और 8 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल बेटा ये क्वेश्चन होता है। इसमें आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे 7 को देखा जाए तो ये अपने आप में अभाज्य है, 7। ठीक है, लेकिन 6 देखो अभाज्य नहीं, ये भाज्य है, तो इसको आप भाज्य बना लीजिए बेटा। ठीक है, पहले इसको आप अभाज्य बना लीजिए। तो 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुणे 3 में। किसमें तोड़ सकते हैं बेटा? 2 गुणे 3 में। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी पावर 333 और इसकी पावर क्या कर देंगे 333। क्यों? जब घातें समान होती हैं तो आधार का गुणा हो जाता है। ठीक है, और 7 अपने आप में अभाज्य है पहले से ही। 7 अपने आप में क्या है? अभाज्य है। और बेटा 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। और बेटा सबकी पावर क्या कर देंगे 111 111 111। इसको 2 की पावर 3 करके 3 से गुणा कराते तब भी 333 आ जाता जोड़ने पर। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, सभी यहाँ पे जो पावर है इन्हीं पावर को आपको ऐड कर लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 333 प्लस 333 तो हो क्या जाएगा भाई? 666 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 111 111 111 तो जोड़ेंगे कितना? 333 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जोड़ देंगे? 222। ठीक है, जोड़ने के बाद 6 3 9 9 2 11 हासिल आया 1, 6 3 9 9 2 11 1 12 हासिल आया 1, 6 3 9 9 2 11 1 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1221 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं बेटा? संख्या को देखते हैं कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी अभाज्य नहीं है। जो अभाज्य मतलब जो अभाज्य नहीं तो होती है उसको अभाज्य बना लेते हैं। ठीक है, जैसे 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 8 भाज्य संख्या, इसको हम क्या कर लेंगे? भाज्य बना लेंगे। 2 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 2 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 2 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 6 भाई भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्या में बना लो, 2 गुणे 3 कर लो, 2 अभाज्य हो जाएगा, 3 अभाज्य होगा। जो यहाँ पे पावर होगी उसके बाद अगर आपको पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, आपको पावर ऐड कर लेना है, यही पावर आपका क्या होता है? आंसर होता है। चलो ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि पहले की जैसा है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको देखते हैं कितना जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं। आपको हम इसमें आधे मिनट का मौका देते हैं, 30 सेकंड का मौका। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, देखो आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले जो बोला है यहाँ पे जो वर्ड है अभाज्य, सब संख्या को अभाज्य में आपको सबसे पहले तोड़ना है। अभी इसमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं दिख रही है, जो आधार है कोई भी अभाज्य नहीं है। सबसे पहले आपको काम होगा कि इसमें आप अभाज्य बना लीजिए इसको। जैसे भाई 25 जो है अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य बनाओगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 5 हो जाएगा, तो इसमें जो आधार 10 यहाँ पे घातांक 10 है, दोनों पे घातांक लगा दीजिए 10। ठीक है, ये बेटा क्यों होता है फिर बता दे रहा हूं। जब घातांक बराबर हो जाता है, घातांक बराबर होता है तो आधार का गुणा होता है। ठीक है, यहाँ पे 24 है, 24 को देखो अगर हम इसको तोड़े किसमें? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, सारी संख्याएं क्या है? अभाज्य है। तो किसमें तोड़ेंगे भाई? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, और 26 को बेटा किसमें तोड़ेंगे? 13 गुणे 2, क्योंकि इससे ज्यादा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। 13 गुणे 2। ठीक है, तो 13 गुणे 2 कर लेंगे। यहाँ पे भाई कितना है? यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आपकी जो घातांक है सब पे कितना है? 20 है। ठीक है, 20 है। और यहाँ पे कितना भाई? यहाँ पे कितना है? 25 है। अब आपको क्या करना है? सभी घातों को जोड़ लेना है, सभी घातों को जोड़ लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखो भाई 25 25 कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, प्लस 20 चौक 80। ठीक है, और प्लस 10 10 20 कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 5 13 और 13 2 15, तो कितना हो जाएगा? 150, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा? आंसर नंबर सी। ठीक है, चलते हैं।
चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है बेटा 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या है। बेटा ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे लग रहा होगा कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है, कौन सी इसमें बड़ी माने। तो बेटा लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, तुक्का नहीं लगाना बेटा। तुक्का लगाने से कभी कभी क्या है, सवाल जो है गलत हो जाता है। ठीक है, सवाल को क्या करते हैं बेटा, जो पावर है सबको हम पावर सेम कर लेते हैं, सब में जो है पावर सेम कर लेते हैं। अब इसमें पावर सेम कैसे करेंगे, देखो जैसे 2 की पावर 50 है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 5 की पावर 10, सही बात है। ठीक है, जैसे 3 की पावर 40 है, 3 की पावर क्या बेटा 40, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 10। ठीक है, यहां पे क्या है 4 की पावर 30 है बेटा ना, 4 की पावर 30, तो यहाँ पे 4 की पावर 30 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 5 की पावर 20 है बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 20 बराबर हो जाएगा 5 की पावर बेटा 2 गुणे क्या हो जाएगा 10। अब यहां पे इतना सिंपल है बेटा, 2 की पावर 5 का मान कितना हो जाएगा 32 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 10। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ बेटा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, मतलब 81 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64, मतलब 64 की पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला है 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 25, और हो जाएगा 25 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे जब पावर सेम हो गई, अब इसमें हम बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखो सबसे ज्यादा की पावर संख्या, देखो अगर घातांक बराबर है तो सबसे बड़ी वाली संख्या जो आधार होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी, तो 81 की पावर 10 ये संख्या क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, और छोटी की बात की जाए इसमें तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 25 की पावर 10, या इस कौन सी संख्या थी 5 की पावर 20, और सबसे बड़ी संख्या क्या थी 3 की पावर 40। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा 3 की पावर 40 सबसे बड़ी संख्या। अगर इसी में छोटी पूछा होता तो छोटी क्या होती भाई 5 की पावर 20। सवाल कैसे लगाएंगे भाई, हम घातांक को बराबर करेंगे। ठीक है, जब घातांक बराबर कर लेंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 तथा 4 की पावर 200 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, मतलब इसमें आपको सबसे छोटी संख्या बताना है। ठीक है, ऐसे देखने में बेटा कोई भी संख्या छोटी बड़ी हो सकती है, आप तुक्का लगाने का प्रयास मत कीजिए। लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका बेटा, 2 सेकंड में सवाल लगेगा। आपको करना क्या है, इसको छोटी पावर में तोड़ लेना। जैसे मैं 2 की पावर बेटा यहाँ पे 2 की पावर 250 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5 की पावर 50। ठीक है, 2 की पावर 5 की पावर 50, इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 150 है, तो इसको लिख सकता हूं भाई 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 50। ठीक है, अगला है 100 की 5 की पावर 100, तो 5 की पावर 100 को मैं लिख सकता हूं भाई 5 की पावर 2 की पावर 100, यहां सॉरी 50। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 4 की पावर 100 है बेटा, सॉरी 200 है, 4 की पावर कितना है 200 है, तो इसको लिख सकता हूं भाई 2 की यहाँ पे 4 की पावर 4 की पावर 50। हमें यहाँ पे घातांक सब में बराबर करना है, घातांक सब में बराबर करना है भाई। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 की पावर क्या हो जाएगा भाई 50 हो जाएगा। आगे देखो बेटा 3 की पावर 3, 3 3 9 27, 27 की पावर क्या हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। 5 की पावर 2 पचम 25, ठीक है, 25 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा। और अगला 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256,
256 की पावर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए सबसे छोटी संख्या क्या बन रही है, 25 की पावर 50, मतलब ये किसकी संख्या थी, 5 की पावर 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 100। हमें कुछ नहीं करना होता बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या हो, घातांक बराबर करना रहता। ठीक है, जब आप घातांक बराबर कर लेते हैं तो सवाल बहुत ही आसानी से लग जाता है। ठीक है, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता, तो यहाँ पे क्या हो जाता भाई, 256 की पावर 50 है, तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, 4 की पावर 200। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। ठीक है, इनके पैरों की संख्या जो है 140 है। पैरों की संख्या कितना है भाई, 140, और सिरों की या मस्तकों की संख्या कितनी है, 48 है। तो मुर्गियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, इस ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या, जब आपको पैर दिया रहा है और मस्तक दिया रहा है या सिर दिया रहा है, सबसे पहले बहुत सिंपल 2-3 स्टेप में सवाल लगाना बेटा। सबसे पहले जो पैर दिया रहता है बेटा, इसको 2 से भाग करो। जो पैर दिया रहता है इसको 2 से भाग करो। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा भाई, 2 7 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, 70 आ गया। अब आपका दूसरा काम होगा कि सिरों की संख्या को आप इसमें से माइनस कर लीजिए। सिरों की संख्या आप इसमें से माइनस कर लीजिए। जब आप माइनस करेंगे भाई, तो यहाँ पे 0 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बनेगा 6, 6 में से 4 गए 2। जो यहाँ पे संख्या आती है, ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आती है, हमेशा जान लीजिए। आपको बेटा क्या करना है कि जो यहाँ पे पैरों की संख्या दी रहेगी उसको आपको 2 से पहले भाग करना है। जो आएगा उसमें से जब आप सिरों की संख्या घटाएंगे तो जो आएगा 4 पैर वाले जानवर आएंगे। तो अगर इसमें पूछा जाए कि 22 क्या है, तो 22 इसमें बेटा है गायों की संख्या, क्योंकि गाय कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। तो गायों की संख्या कितना आ गई बेटा, यहाँ पे 22 आ गई। भाई कुल जानवर कितने थे, कुल जानवर भाई जितने सिर होंगे उतने जानवर होंगे, तो कुल जानवर कितने भाई, 48। कुल जानवर कितने, 48। अगर 48 में से 22 गाय हैं भाई, तो कितने उसमें मुर्गियां हैं भाई, इसको माइनस कर लो। 8 में से 2 गए 6, और 4 में से 2 गए 2, तो 26 क्या है उसमें, मुर्गियां हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं बेटा आज के अगले क्वेश्चन पे। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल सिर बेटा 90 है, सिर कितना है 90, और पैर कितना भाई 224 है, तो कह रहा है कबूतरों की कुल संख्या। जैसे बेटा मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको सिंपल स्टेप करना है, पहले पैर की संख्या लेना है। ठीक है, उसको 2 से भाग करना है। तो भाई 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना 112। फिर सीधा सिंपल से सिरों की संख्या माइनस करना है, -90 करेंगे। जब आप सिरों की संख्या माइनस करेंगे बेटा, तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आएगी 2। यहाँ पे 1 में से 9 जाएगा नहीं, उधार लेंगे 11, 11 में से 9 गए भाई, कितना जाएगा यहाँ पे, 11 में से 9 गए 2। मतलब जो 22 होंगे, ये 22 आपके कुल क्या होंगे भाई, ये आपके चूहे होंगे, क्योंकि चूहे कितने पैर होते हैं 22। ठीक है, तो 22 चूहे होंगे, और कुल सिर कितने भाई 90, मतलब कुल जानवर कितने 90। ठीक है, 90 में से आप 22 घटा लीजिए, तो 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 10 इसको बनाएंगे 10, 10 में से 2 गए 8, यहां बचेगा 8, 8 में से 2 गए, यहां पे बचेगा 6। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा 68। जो 68 आएगा ये क्या हो जाएगा भाई, कबूतरों की संख्या हो जाएगी, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, कबूतरों की यहाँ पे संख्या हो जाएगी, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में बेटा। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक। ठीक है, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर जो है, वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। कह रहा है 2 क्रमागत विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक का मतलब बेटा 1 3 5, ठीक है 7, जो विषम पूर्णांक हो। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 भी हो सकता है बेटा, -2 -3 ये भी ले सकते हैं। पूर्णांक बेटा क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होता है। 2 विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा,
जैसे 1 ले लो और 3 ले लो, दोनों का वर्ग ले लो भाई, 1 का वर्ग ले लो 1 आएगा, 3 का वर्ग ले लो भाई, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या वाली से छोटी संख्या वाला माइनस करना भाई। 9 में से 1 गए या 9 में से 1 गए भाई, कितना आ जाएगा 8, और 8 किससे डिवाइड होगा बेटा, 8 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, 3 और 5 ले लेते हैं, दो क्रमागत पूर्णांक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा भाई यहाँ पे 9, और होगा 5 का स्क्वायर 16, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, दोनों का अंतर लेंगे, 25 में से 9 गए तो आएगा बेटा 16, ठीक है, और 16 किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। और एक संख्या देख लो बेटा, 5 और 7, 5 का स्क्वायर भाई, 5 का स्क्वायर भाई कितना होगा 25, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 49 में से 25 गए आएगा बेटा 24, 24 किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। और किसी संख्या से, इसमें किसी संख्या से नहीं हो रहा भाई, 3 से नहीं हो रहा भाई, 3 से यहाँ पे 8 डिवाइड ही नहीं होगा, 6 से नहीं डिवाइड हो रहा, 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, सारी संख्या किससे डिवाइड हो रही है, 8 से। तो भाई आप जान लो, दो क्रमागत विषम पूर्णांक के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को